कि मैं कितना बुरा इंसान हूं। हरामजादी, तूने मेरे साथ घात किया तो क्या सोच रही कि मैं बच जाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे मालूम हुआ कि तूने एक सुंदर बेटी का जन्म दिया और ये खुशखबरी मैं अपनी धर्म पत्नी को बताऊंगा। देखो बलिदान के विषय में वो क्या सोचती हैं। अरे प्रधान जी, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? मुझे भी अपनी खुशियों में शामिल कर लो ना। तो जानना चाहती हो कि मैं खुश क्यों हूं? हाँ। और सुनाऊं आज खुशी की बात, और सुनाऊं आज खुशी की बात, करो बलिदान साथी। इतवा के बेटा हुआ, हाँ बेटा हुआ, इतवा के बेटा हुआ, बात मेरी सुन लीजिए और सातवीं रात में बलिदान उसका कीजिए। सही सही जज्बात, करो बलिदान सातवीं। अरे वो सुनाए बलम खुशी की बात, अरे सुनाए बलम खुशी की बात, अरे करूं बलिदान सातवीं। तो मौका अच्छा आया है सुनहरा, जाने ना दुहात से ला दूंगी उस गितवा को अब उसकी औकात। अरे सुनाए बलम खुशी की बात, सुनाए बलम खुशी की बात, अरे करूं बलिदान सातवीं। जी, अब मेरा सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक। मैं क्या बताऊं? हाँ। मुझे इंतजार है सातवीं रात का। जिस दिन सातवीं रात आएगी उसी दिन उसके बेटे का बलिदान होगा और तुम्हारी कोख हरी हो जाएगी। अरे नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल में। मर जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा, नजर के सामने। अब मैं अमरपुर आ गई हूँ, अमरपुर आ गई हूँ। ना तो उस कसवा माटी देने को पता है और ना तो गितवा रंडी के। खैर कोनो बात नहीं, भीतर का चल के देखी थी, भीतर चल के देख रही हूँ वो रंडी क्या गुल खिला रही है। मैं आज उसका हिसाब कर दूंगी। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तुमने किया जादू। कभी
मेरे मालिक, मुझे एक औलाद फिर से दे दिए भगवान, पर मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती। दुख ना वो राता सहलो न जाता, विपत दिहा ला जन्म से विधाता, भाग्य लिख लखई। दुख ना वो राता सहलो न जाता, विपत दिहा जन्म से विधाता, भाग्य लिख लखई। माई के न देखनी मिलल, पापा के न प्यार हो, खुशी राहे दूर गाने मिलल उपहार। माई के न देखनी मिलल, पापा के न प्यार हो, खुशी राहे दूर गाने मिलल हंसैल जो चाहे। हंसैल जो चाहे तो हंसैल न पाई, बेहला विपत जन्म से हाथा, भाग्य लिख लखई। दुख ना वो राता न जाता, देहला विपत जन्म से विधाता, भाग्य लिख लखई। मेरे मालिक, मुझे एक औलाद फिर से दे दिए भगवान, पर मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरे बच्चे का इलाज कराने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं अपने बच्चे का इलाज कहाँ से कराऊं? मेरा पवन बेटा अपनी बुआ के यहाँ गया, अभी तक वो वापस नहीं आया। मालिक, मैं यहीं पर बैठकर अपने पवन बेटी का इंतजार करती हूँ। देख ला, यही से अगर कुछ कहा तब है ना आप सब कहिए कितने में राजकलीन खराबियां हैं। अरे बड़ी चोरी है, इनके दरवाजे पे आ रहे, उठ के होती हमारे पाँव छूती आशीर्वाद दे। इतना का मान सम्मान करे के बजाय ये रंडिया कुर्सी बैठ के कुर्सी कर तोड़ती हैं, कर्जा खाए के बैठी यहाँ और कुर्सी बैठ के कुर्सी कर तोड़ती हैं। खैर कोनो बात नहीं, भीतर चल के इनके रंडी के हिसाब करी थी।
खौर कहेगा। दीदी मैं आपको देख नहीं पाई दीदी, मेरी गलतियों को। अब का देखबो रंडा, अब का तो का रुपया का जरूरत है, आ जाऊं राजकली के याद कर। और सुन मेरी बात, रुपया लाया मेरे घर से तुम सबने, रुपया